खबर है मौसम के हवाले से। आसमान पर सुरमई बादलों का राज बरकरार। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से 30 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। खबर है मौसम के हवाले से। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात की आज से 30 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। मजीद मौसम का हवाल सामिया सईद से जानेंगे। सामिया बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे जिस तरह से गर्म मौसम हमें हमेशा महसूस होता था, उस तरह की जो गर्मी है वो आज महसूस होने में नहीं आ रही है और दर्जा हरारत में जो है वो नुमाया कमी ही नजर आ रही है। शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज से लेकर 30 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों का जो इम्कान है उसकी पेशगोई कर दी गई है। आसमान पर ताहाल भी बादलों का बसेरा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी जो है वो अच्छी बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूगी के हवाले से तो शहर लाहौर फिजाई आलूगी की फहरिस्त में आज चौथे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो अनारकली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो आज 84% रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। तो यही देखा जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर मुल्क भर में जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है और यही कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिशों के बाइस दरियाओं में जो पानी की सतह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता हुआ ही नजर आ रहा है। ठीक है, आज भी बारिश का इम्कान है। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी, मौसम का हवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया सामिया। सार्फिन के लिए बुरी खबर है। महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद कीमतों में इजाफा लागू होगा। आपको बताएं, सार्फिन के लिए बुरी खबर है। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा, जबकि नेपरा ने वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाया। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद कीमतों में इजाफा लागू होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया है। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद कीमतों में इजाफा लागू होगा। सार्फिन के लिए बुरी खबर है। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद कीमतों में इजाफा लागू होगा। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। प्याज 80, लहसुन 520, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। फलों की बात करें तो सेब 450 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे हैं। केला दर्जा अव्वल 220, केला दर्जा दोय में 180 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या भावताव हैं अब्दुल कादिर आज मार्केट में? जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है उनकी कीमतें सरकारी नजरनामों के बरक्स शहर की मार्केटों में जायद वसूल की जा रही हैं। जबकि 12 सब्जियों की मजमूई तौर पर आज कीमत बढ़ाई गई है। सब्ज मिर्च 10 रुपये महंगी करके 90 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इस तरह मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 10 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बैगन 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 150 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। खीरा 10 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये सरकारी रिलीज में कीमत है, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फी किलो तक खीरे की फरोख्त की जा रही है। करेले 10 रुपये महंगे करके 90 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 130 रुपये फी किलो तक की जा रही। पालक 8 रुपये महंगी करके 53 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 90 रुपये फी किलो तक पालक की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शलजम 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक शलजम जो है फरोख्त की जा रही। भिंडी 20 रुपये महंगी की गई और 120 रुपये
सरकारी रेलिस में कीमत है, लेकिन मार्केट में 150 से 160 रुपए फी किलो तक भिंडी की फरोख्त की जा रही है। अरबी 10 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 10 रुपए महंगे करके 210 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक मटर की फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना 10 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में गाजर चाइना जो है वो 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया तोरी 20 रुपए महंगी करके 80 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 190 रुपए फी किलो तक घिया तोरी की फरोख्त जो है वो की जा रही है। जबकि जो फलों के सरकारी रिलीज हैं उसमें जो सेब है वो 345 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा वाले 155 के बरक्स 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 285 के बरक्स 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। और शहरियों का ये कहना है कि ओपन मार्केट में महंगाई के साथ सरकारी नरखनामों में जो सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया जाता है उससे दुगना महंगाई जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रही है। मार्केट की क्या सूरत हाल रहेगी, अब्दुल कादिर हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की दस्तयाबी का मसला बरकरार है। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा भी गायब है। घंटों लाइन में लगने के बाद महदूद मिकदार में आटा मिल रहा है। सारिफीन सस्ती चीनी और आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ ना होने के बराबर। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी के साथ साथ आटा भी गायब होने लगा। बुजुर्ग शहरी कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर। घंटों लाइन में लगने के बाद महदूद मिकदार में आटा मिल रहा है। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरियों ने कहा कि घंटों इंतजार के बाद भी कभी कभार ही आटा मिलता है। हुकूमत ने रिलीफ दिया है तो अशिया की वाफर मिकदार में सप्लाई भी यकीनी बनाए। मिलते कोई नहीं, बसा जी चले जाए ना है नहीं जी, आटा कोई खत्म हो गया, जो से पहुंच जाए तो खत्म हो आटा खत्म। आदमी 500-600 होता है और थोड़ा जो है ना 100 उतरता है, उसमें से भी जो है ना ये दे देते हैं, जो उनके वाक़ा होता है उनको दे देते हैं। हम जो है ना ऐसे ही रह जाते हैं। मुझे काफ़ी दिन हो गए मैं आ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा, बाजार से लेके खा रहे हैं। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 रुपए मुकर्रर है। असला लाइसेंस बनाने और इसकी तजदीद की फीसों में भारी इजाफा किया गया। निगरान पंजाब कैबिनेट की मंजूरी के बाद तमाम फीसों में 2000% तक इजाफा हो गया है। इनफरादी और कमर्शियल असला लाइसेंस बनाने और उनकी तजदीद इंतहाई महंगी हो गई। निगरान पंजाब काबीना की आर्म्स रूल्स 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली के बाद फीसों में 2000% तक इजाफा हो गया। जाती हिफाजत या शिकार के शौकीन अफराद को असला लाइसेंस बनाने पर 10,000 के बजाय अब 50,000 रुपए अदा करना होंगे, जबकि असला लाइसेंस की तजदीद पर 1,000 के बजाय 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऑल पाकिस्तान असला लाइसेंस के लिए फीस 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। निजी इदारों सिक्योरिटी कंपनियों के नए असला लाइसेंस बनाने की फीस 7,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है। नादरा असला लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग फीस 1,400 से बढ़ाकर 2,000 रुपए मुकर्रर। डुप्लीकेट असला लाइसेंस बनाने के लिए अब 1,000 के बजाय 5,000 रुपए अदा करने पड़ेंगे। गोलियों की तादाद बढ़ाने की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए फी गोली कर दी गई। असला लाइसेंस पर दर्ज हथियार या बोर तब्दील करने की फीस भी 1,000 के बजाय 5,000 रुपए मुकर्रर। वरासत की बुनियाद पर असला लाइसेंस ट्रांसफर की फीस 1,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। असला डीलरशिप के नए लाइसेंस की फीस में भारी इजाफा, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए मुकर्रर। डीलर के लाइसेंस की तजदीद के लिए फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। असला तैयार करने वाली कंपनियों के नए लाइसेंस की फीस भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, जबकि उनके लाइसेंस तजदीद की फीस 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। असला मुरम्मत करने वाले अफराद को भी नए लाइसेंस की फीस 20,000 के बजाय 1 लाख रुपए, जबकि लाइसेंस की तजदीद पर 10,000 के बजाय 50,000 रुपए अदा करना होंगे। असला लाइसेंस की फीस में 2000% तक इजाफा तारीख में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में डीलर्स मार्जिन 1 रुपया 64 पैसे बढ़ा दिया है। चेयरमैन ओगरा की जानिब से डीलर्स मार्जिन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 5 एक साथ में डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जाएगा। डीलर्स मार्जिन हर 15 दिन बाद 41 पैसे फी लीटर बढ़ाया जाएगा। 1 रुपया 64 पैसे इजाफे के बाद डीलर्स मार्जिन 3% की सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 2.40% रह गया था। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 6% डीलर्स मार्जिन का मुतालबा किया था। इंपोर्टेड गैस के मुताबिक एलपीजी की कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का ओगरा ऑफिस लाहौर के बाहर भरपूर एहतजाज। 5 और 6 अगस्त को मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया।
LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का ओगरा ऑफिस के बाहर एहतजाज। हुकूमत से इम्पोर्ट गैस के मुसावी ओगरा रेट मुकर्रर करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इम्पोर्ट गैस को लोकल प्रोडक्शन रेट पर फरोख्त नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मुतालबात न माने गए तो 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। 5 और 6 तारीख को दिन ऐसी हड़ताल करेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद तक हमारा रैली जाएगी और ये हुक्मरानों को इंशाल्लाह ताला मैं अब इनको पकड़ के बाहर निकालेंगे दफ्तरों से। इंशाल्लाह हमारी बात ये मानेंगे। पाकिस्तान की जितनी भी सप्लाई है एलपीजी की वो इंपोर्ट की बुनियाद पर है। आप इंपोर्ट की बुनियाद पे लेटर नहीं निकालते, लोकल प्रोडक्शन आपके पास है नहीं, सरकारी प्लांट आपके बंद है तमाम। अगर आप प्लांटों से हमें सरकारी कीमत पे गैस मुहैया कर सकते हैं, हम आपके रेट से भी कम पे बेचेंगे। दूसरी जानिब ओगरा के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल ने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुतालबात पूरे करने की हामी भरी है। ओगरा ने हमेशा हर दौर के अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया है और इनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे और जो इनके जायज़ मुतालबात हैं उनके ऊपर ओगरा पूरी तौर पे एक्शन लेगा और पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, इनको भी रिलीफ मिलेगा। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने मुतालबात पूरे होने की सूरत में सरकारी रेट से भी कम कीमत पर LPG फरोख्त करने की यकीन दहानी कराई है। मुल्की एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मामला सिविल एविएशन तंजीमों का लाहौर एयरपोर्ट्स पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग को मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। कहते हैं कि हुकूमत ने फैसले पर नज़रसानी न की तो एहतजाज का दायरा वसीर कर दिया जाएगा। आउटसोर्स करने का मामला सिविल एविएशन मुलाजमीन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर एयरपोर्ट पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी भी की। सिविल एविएशन की तंजीम अकाई के चेयरमैन एयाज भट्ट ने कहा कि 148 अरब रुपए का मुनाफा देने वाले अदारे की निजकारी समझ से बालातर है। हुकूमत का आउटसोर्सिंग का फैसला मुलाजमीन के साथ जुल्म है। मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। हम कोई नुकसान में नहीं जा रहे, ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श अदारा है। 148 अरब रुपया जिस अदारे की इस साल की इनकम हो, आप उसको आउटसोर्स करने चले हैं। आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं। इन 3 एयरपोर्टों की इनकम पे हम अपने मुल्क के 42 एयरपोर्ट चला रहे हैं। अभी ये हमारा आगाज़ है, हमारा स्टेज बाय स्टेज एहतजाज जो है बढ़ता जाएगा। एहतजाज में शरीक खवातीन और मर्द मुलाजमीन का कहना था कि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। एक चीज़ को आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं तो उसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं, मुलाजमीन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ये सबकी रोजी रोटी का सवाल है, पूरे ख़ानदान इससे वाबस्ता है। 2022-23 का जो हमारी इनकम है वो 148 अरब रुपये है। बावजूद इस इदारे को फिर भी बेचा जा रहा है। और एक सेठ को आप बताएं कि जब आउटसोर्सिंग होती है फ़ायदा किसको होता है? सेठ को होता है, मुलाजमीन को नहीं होता। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने से? सिविल एविएशन तंजीमों ने ऐलान किया कि 1 अगस्त को इस्लामाबाद और 8 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज होगा, जबकि 17 अगस्त को कराची में धरना दिया जाएगा। कैमरामैन उमैर फजल के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में बदनज़मी और सहूलियात के फुकदान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अस्पताल में एयर कंडीशंस की बंदिश पर डायरेक्टर फाइनेंस को ओहदे से हटाने की हिदायत की है। अस्पताल की पार्किंग का ठेका लाहौर पार्किंग कंपनी को देने का हुक्म भी दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी 3 घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहे। सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के जारी तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने 31 जुलाई तक इमरजेंसी को फ़ाल बनाने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल की हालत देख कर निहायत अफसोस हुआ। गुज़श्ता 3 माह में जितने अस्पताल देखे, ये अस्पताल सबसे बुरी हालत में है। अस्पताल के किसी भी वार्ड में एयर कंडीशन नहीं चल रहे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर फाइनेंस को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अस्पताल की पार्किंग का ठेका भी लाहौर पार्किंग कंपनी को देने की हिदायत। किसी दुश्मन को भी इस ऑपरेशन थिएटर में ना भेजो जिस हालत में ये ऑपरेशन थिएटर है। लोगों के साथ ज्यादती है। ये चाहे मुझे रोज़ आना पड़ा, सेक्रेटरी साहब को रोज़ आना पड़ा, मिनिस्टर साहब को रोज़ आना पड़ा, हम रोज़ आएंगे। जितना देर हमारे पास है इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे हर दिन में इस हॉस्पिटल को वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बना के जाएं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ को हिदायत की कि वो पंजाब भर के अस्पतालों से पुराने बेड्स हटा दें और 2.5 अरब रुपए मालियत से 15,000 नए बेड्स लगाए जाएं। बारिश हुई तो कोशिश होगी पानी को जल्द निकाला जाए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सैलाब के हवाले से पूरी तैयारी कर रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग का इशू बहुत है। शहर का निज़ाम ऐसा नहीं कि पानी फ़ौरन निकले। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजामात हैं। जहां ज़रूरत हुई वहां मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की जाएगी।
4 दिन भी सब लोग फील्ड में होंगे, खुद मॉनिटर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी सबकी दुआ है कि सब खैर खैरियत से मुहर्रम गुजारें और पुरअमन हो के और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ सारे मुसलमान ये गुजारें। ये अर्बन फ्लडिंग का इशू बहुत ज़्यादा आया हुआ है। हमारे शहर उतने प्लान नहीं है जितनी बारिशें हो रही हैं। हम 100 mm के बाद हमारे बारिश हालात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पिछले जितनी दफ़ा भी हुआ है हमारा 4, 5, 6 घंटे में सारा शहर का पानी निकाला है। अल्लाह ताला खैरियत रखे। अभी भी हमारी यही कोशिश होगी, बारिश आएगी और हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी निकाल। चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, ये लोग लगे हुए हैं, ये रोज़ की बुनियाद पर मीटिंग भी कर रहे हैं, अपडेट्स भी ले रहे हैं। तो अल्लाह खैर रखे। देखें, हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल लाहौर ने ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस ऑनलाइन कर्जा देने वाली ऐप चलाने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद सुलेमान, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद उवैस शामिल हैं। FIA के मुताबिक मुलजमान शहरियों को मुख्तलिफ फ़ोन नंबर से धमकी अमेज कॉल्स करके हरासा करते थे। मुलजमान मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए शहरियों को कर्ज फराहम कर रहे थे। मुलजिम बादअज़ा कर्ज की वसूली के लिए ब्लैकमेलिंग के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते थे। शहरियों को एडिट शुदा काबिल इतराज़ तस्वीर और वॉइस कॉल के ज़रिए हरासा करते थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बरकी आलात और कनातों समेत आर्जी इस्तेमाल की अशिया के टेंडर्स की बोली, लाहौर हाई कोर्ट ने बोली को अदालती फैसले से मशरूत करार दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बरकी आलात और कनातों समेत आर्जी इस्तेमाल के अशिया के टेंडर की बोली का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया। दरखास्त में आर्जी इस्तेमाल के अशिया के लिए टेंडर्स की बोली 2 मरहलों में करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। रबिया बाजवा एडवोकेट ने निशानदही की कि टेंडर्स की बोली के लिए उसे टेक्निकल और फाइनेंस में तकसीम करना कानून के मुताबिक नहीं। वकील ने नुकता उठाया कि आर्जी अशिया के लिए टेंडर्स की बोली कानून के तहत एक मरले में ही मुकम्मल होनी चाहिए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि आर्जी अशिया के टेंडर्स के लिए कॉर्पोरेशन को एक ही मरहले में बोली करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बरकी आलात और कनातों समेत आर्जी इस्तेमाल के अशिया के टेंडर्स की बोली को अदालती फैसले से मशरूत करार दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। बिजली के बिलों में सब्सिडी वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने के खिलाफ अपीलें। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, लेस्को, नेपरा समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। बिजली के बिलों पर सब्सिडी वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की। बेंच ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत, लेस्को और नेपरा समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। सिंगल बेंच की तरफ से दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने अपील कुनिंदगान के बकाया जात की वसूली बैंक गारंटी के एवज रोक दी। बैंक गारंटी के एवज अपील कुनिंदगान के मीटर कनेक्शन भी मुनक़ता करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने नुक्ता उठाया कि बिलों पर सब्सिडी या सरचार्जेस लगाना या वापस लेना हुकूमती पॉलिसी है। अदालत हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीनी की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। मार्केट रेट के मुताबिक चीनी की कीमत 100 रुपये होनी चाहिए। चीनी की कीमतों में इजाफा बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। अदालत से चीनी की कीमतों में इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर से जुड़े स्कैंडल पर असकुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में असकुद नोटिस लेने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दाखिल करा दी गई है। दरख्वास्त मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट की जानिब से दाखिल कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल अफसोसनाक है। तालबात को ब्लैकमेल करने वाले किरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अफसोसनाक स्कैंडल पर असकुद नोटिस लिया जाए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान की गड़ी शाहों में खुली कचहरी ईस्टर्न सर्कल के सारिफीन के शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। मियां नोमान ने गुज़िश्ता कचहरी में की जाने वाली शिकायत का अजाला न होने पर बरहमी का इजहार किया।
चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की अलामा इकबाल रोड गढ़ी शाहू में खुली कचहरी। सारिफीन ने ओवर बिलिंग, नए कनेक्शंस में ताखीर और खराब मीटर्स तब्दील न होने की शिकायत की। मियां नुमान ने गुज़श्ता कचहरी में की जाने वाली शिकायत का इजाला न होने पर बरहमी का इजहार किया। सारिफीन की शिकायत के फौरी इजाले की हिदायत दी। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि लोगों के यहाँ आने से जाहिर होता है कि खुली कचहरी से कितना फायदा हो रहा है। बारिशों और आंधियों से बहुत नुकसान हुआ। लेस्को मुलाजमीन ने जान की परवाह न करते हुए सारिफीन की खिदमत की। लेस्को के तमाम अफसरान से कहा कि अपने दरवाजे सारिफीन के लिए खुले रखें। इस खुली कचहरी की बरकतों की वजह से बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पर जो लोग रिहायशी हैं, जो खुली कचहरी में नहीं भी आ सकते, उनके मसाइल भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से बर वक्त हल होने की तरफ जो मैनेजमेंट है उनको फौरी तवज्जो होती है। और ये एक बड़ा एक बेहतरीन सिलसिला एक जारी और सारी है। और जो लेस्को की मैनेजमेंट और लेस्को का स्टाफ है, इस हवाले से उन्होंने बड़ी काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। खुली कचहरी के दौरान लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, चीफ इंजीनियर सरवर मुगल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर वटू, सर्कल के तमाम एक्सियंस और एसडीओज मौजूद रहे। सिविल सर्विसेज एकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरान का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का मुतालियाती दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कामरान खान ने वफ्द को इदारे की वर्किंग के हवाले से ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के 36 अफसरान और 2 फैकल्टी मेंबरान ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। वफ्द को पुकार इमरजेंसी हेल्पलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर का दौरा भी करवाया गया। अफसरान ने ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर की सर्विलेंस का अमल देखा और मीडिया मैनेजमेंट सेंटर का दौरा भी किया। एमडी मोहम्मद कामरान खान ने बताया कि मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस के इश्तराक से फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी का दौराकार पंजाब भर में फैलाया जा रहा है। वक्त में शामिल अफसरान ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों की बदौलत लाहौर महफूज तरीन और पुरअमन शहर है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगर रहमान ने कहा है कि बाहमी मुशावरत और मुश्तरका कोशिशों से ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट पियाफ के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगर रहमान ने कहा कि मुल्क का कारोबारी तबका मुआशी तरक्की में हिस्सा डालने के साथ फलाही कामों में भी पेश है। गवर्नर पंजाब ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्क की कारोबारी बरादरी इसी जज्बे और लगन के साथ मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करती है। शहर में पैदल सड़क क्रॉस करने वालों के लिए पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की कमी पड़ गई है। गुज़िश्ता 5 बरस में 3 हुकूमतों ने शहर में सिर्फ एक पेडिस्ट्रियन पुल तामीर किया है। पंजाब हुकूमत ने टीपा को 5 पुल बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। शहर में पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की कमी। 5 बरस में 3 हुकूमतों ने सिर्फ एक पेडिस्ट्रियन पुल तामीर किया। एलडीए ने 48 बरस में सिर्फ 44 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए। पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए शहर का सर्वे मुकम्मल। अथॉरिटी ने शहर में मजीद 5 पेडिस्ट्रियन पुल बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के डिजाइन और तखमीना लागत की मंजूरी दे दी है। नए बनने वाले पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के डिजाइन और तखमीने की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब हुकूमत ने पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज़ कर दी है। लिबर्टी चौक, वहादत रोड नज़द डिसेंट स्टोर और अल्लाह चौक खैबान फिरदौसी पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज तामीर होगा। सगिया रोड पर भी 2 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर का प्लान बनाया गया है। 5 पेडिस्ट्रियन पुल तामीर करने के लिए 59 करोड़ 79,13,513 रुपए का तखमीना लगाया गया। लिबर्टी चौक में तवील और महंगा तरीन पेडिस्ट्रियन पुल तामीर किया जाएगा। लिबर्टी पर 85 मीटर तवील पेडिस्ट्रियन ब्रिज 20 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहादत रोड पर 7 करोड़ 63 लाख और अल्लाह चौक पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए से पेडिस्ट्रियन पुल की तामीर की जाएगी। सगिया रोड पुल मंडी चौक पर भी 2 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस 13 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होंगे। टीपा की जानिब से पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पर तामीराती काम आइंदा माह शुरू किया जाएगा। कैमरा टीम कैमरा सैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज।